नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। जैन समाज आज पूरा का पूरा भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पे पहुंच चुका है ज्ञापन देने के लिए। सभी जैन समाज के प्रतिनिधि, सभी जैन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है। आज हम बात करेंगे जैन समाज की कुछ महिलाओं से कि कर्नाटक में जो विभत्स कांड हुआ है उसके ऊपर उनका क्या विचार है, क्या सोचना है और अपराधियों के लिए वो क्या मांग रख रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। मैं रानी जैन, अखिल भारतीय महिला परिषद टीटी नगर शाखा से मैं सचिव। और मैं ये जो कांड हुआ है इसके विरोध में मैं बोलती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे धर्म यही सिखाता है कि जियो और जीने दो का नारा रहता है, जियो और जीने दो। लेकिन इस तरीके से कांड होंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और इसके विरोध में जुलूस भी निकालना पड़ेगा और उल्टा सुल्टा भी बोलना पड़ेगा। वो हम लोग को मंजूर नहीं है। जियो और जीने दो हमारी धर्म यही सिखाती है। थैंक यू मैम, जैन समाज का जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो मोर के पंख अपने पास रखते हैं ताकि कोई चींटी भी आ जाए तो उसको वो मोर के पंख से हटाए। वो ना किसी पक्षी पशु किसी के ऊपर भी इस प्रकार का कोई भी हानि नहीं होने देते। उनके साथ इतना विभत्स कांड हुआ है, करंट लगाया गया, 9 टुकड़ों में उन्हें विभाजित कर दिया गया है। क्या पीड़ा, क्या लोगों के अंदर इस प्रकार की पीड़ा है अभी जैन समाज में? बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा और सब भड़क रहे हैं। ऐसा हमारे धर्म में लिखा ही नहीं है कि इस तरीके से किसी को अनायास मतलब कष्ट पहुंचाया जाए। हमारे गुरु भी ये नहीं चाहते कि हम इस तरीके से दंडित करें, पर हमारी ये यदि गुरुओं के साथ ऐसा होगा तो हम ऐसा ही करेंगे। यदि धर्म पर आंच आएगी तो फिर कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। यदि साधु का धर्म है अहिंसा, तो अगर अहिंसा पे आंच आती है, साधुओं पे आंच आती है, तो श्रावक का ये कर्तव्य होता है कि उसका प्रतिरोध करे और पुरजोर विरोध करे और जिस सीमा तक हम जा सकते हैं उस तक हम जाएंगे। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे इस चीज से। हमारे साधु से तपस्या करते हैं, समाज से कुछ लेते नहीं है, वो समाज को देते हैं। हमें धर्म का सिखा रहे हैं क्या है, और उनके साथ इस तरीके की घटना हुई, ये तो बहुत ही गलत है। ये तो सरकार को तुरंत ही ऑप्शन लेना चाहिए था। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गुरुओं की सुरक्षा के लिए देश में कानून बनना चाहिए जिससे अब आगे कोई भी ऐसा कदम न उठा सके। उनके साथ व्यवस्था होना चाहिए। जी, हम चाहते हैं उनके हत्यारों को मृत्यु दंड मिले और जिस दिन सुनने भावना उनके मन में लाई कि साधुओं को कष्ट पहुंचाना है, उनका फल तो भगवान ने पहले से ही सुनिश्चित कर दिया कि उनके साथ आगे क्या होना है। पर हम भी चाहते हैं, पूरा जैन समाज चाहता है कि उन्हें मृत्युदंड जरूर मिले। और जैन संघ के साथ हम चाहते हैं कि एक व्यवस्था की जाए पुलिसों की, जिससे साथ चले और हमारे गुरु सेफ है। हम ये चाहते हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? कर्नाटक में जो जैन मुनि के साथ विभत्स कांड किया है बहुत ही निंदनीय है और आज सकल जैन समाज रोष में है और भोपाल, पूरा भारत भी बंद है जैन समाज और पूरा सकल जैन समाज का। आज हम प्रज्ञा दीदी, सांसद प्रज्ञा दीदी के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासित किया है कि मैं इसको संसद में इसका उठाऊंगी और जो अभी दिल्ली में लोकसभा जो लगेगा, राज्यसभा, उसमें भी, संसद में भी मैं अपना ये प्रश्न उठाऊंगी। और जैन मुनि पर जो हुआ है उसमें तो सकल जैन समाज, दिगंबर, श्वेतांबर और पूरी हिंदू समाज जैन समाज के साथ है और हम सरकार से यही प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जैन मुनि को सुरक्षा दी जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कर्नाटक में हुए जैन मुनि आचार्य नंदी कुमार राम कुमार महाराज के ऊपर कृत्य में सभी जैन समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला है। आज सभी जैन समाज यहाँ पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पास ज्ञापन देके आए हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक अहम मुद्दा और उठा दिया। भोपाल में जगह जगह जो मांस की दुकानें लगी हुई हैं, जैन धर्मों के मंदिरों के आसपास जो मांस की दुकानें हैं वो कम से कम 100 से 200 मीटर की दूरी पे होने चाहिए। मदिरा की दुकानें मंदिर से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये जैन समाज ना ही किसी मांस को, ना ही किसी शराब को, किसी भी इस प्रकार के कृत्यों से हमेशा दूर रहता है और उनकी अपेक्षा भी रहती है कि हमारे कम से कम धर्म स्थलों से ये चीज़ें दूर रह सकें, क्योंकि जब भी आचार्य गुरु इस स्थानों पर आते हैं तो उनको वहां से निकलने में असुविधा होती है, लोगों को असुविधा होती है। बात को आगे बढ़ाते हैं मातृशक्ति से बात करते हुए, जैन समाज में किस प्रकार की आक्रोश मातृशक्ति में देखने को मिल रहा है। मोहतरमा, क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? जो ये आचार्य गुरुवर के साथ हुआ ये तो बहुत ही गलत था। साथ ही हमारे मुनि जो है वो पैदल पद विहार करते हैं, रास्ते में चलने वाली गाड़ियों से एक्सीडेंट होके हर कभी हमारे मुनि क्षतिग्रस्त होते हैं, जो कि अस्पताल नहीं जाते, दवाइयाँ नहीं लेते और
बैंडेज नहीं लगाते। तो इसके लिए भी हमारे महाराजों के लिए एक विशेष व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए, ताकि वो इस तरह से चोटिल ना हो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब जो हत्या हुई है महाराज जी से वो कभी नहीं होने चाहिए। उनको ऐसी सजा दंड मिलने चाहिए कि मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैम आपका क्या विचार है इस मुद्दे पे? विचार है कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सभी का एक विचार है कि सभी उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो सबसे कठोर सजा होती है वो उन अपराधियों को मिलना चाहिए। बात करते हैं भोपाल के जैन समाज के अध्यक्ष मनोज जैन जी से कि ज्ञापन उन्होंने दिया है, आज क्या क्या आश्वासन उन्हें प्राप्त हुए। सर क्या आश्वासन दिया है आपको सांसद जी ने? आदरणीय सांसद महोदया, जो हमारी एक तरह से मार्गदर्शक बल्कि सांसद होने के नाते हमारी संरक्षक भी हैं, हमने उनसे अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से उनके समक्ष रखा। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों का, क्योंकि वो स्वयं एक साधु है, एक संत हैं और धर्म मार्ग पर चलती हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी 100% मांगों को शासन के समक्ष रखेंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे और जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। इन्होंने पूर्ण रूप से हम सबको आश्वस्त किया है, समाज भी आश्वस्त हुई है। सर मांस की दुकानों को लेकर भी उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं। क्योंकि हम सब एक हिंदू समाज, जैन समाज, हमारी संस्कृति अहिंसक है और आज देखने में आ रहा है कि जगह जगह मांस का व्यापार होने लगा है। मंदिरों के आसपास खासतौर से मांस की दुकानें खुलती जा रही हैं। समाजजनों ने और मैंने स्वयं ने, सभी मंदिर समितियों के अध्यक्षगणों ने दीदी के सामने ये बात रखी कि ये हिंसा का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसको व्यवस्थित अगर कहीं भी चलाना है हम किसी का, क्योंकि हम तो हालांकि हिंसा का विरोध हमेशा करते आए, हम लोग अहिंसक लोग हैं, अगर उसके बाद भी अगर ये व्यापार चलना है तो इसको व्यवस्थित रूप से कहीं ऐसी जगह चलाया जाए जहां अहिंसा के पुजारियों को इससे कोई वेदना ना हो, इससे उनकी मनोभावों को खराबी ना पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी मांग से सहमत हूं और हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए काम जरूर करेंगे, आपकी इन मांगों को शासन के समक्ष रखवाएंगे और साथ में आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। क्या जैन समाज उनके दिए हुए आश्वासन से संतुष्ट है? आदरणीय, जैसा दीदी एक संत हैं स्वयं, हम ये मानते हैं कि संत कभी ऐसी बात नहीं, मिथ्या बात नहीं करते हैं और हम ये मान के ही चलते हैं कि हमारी मांगों के साथ वो हमेशा रहेंगी और जब तक वो मांगें पूरी नहीं होंगी वो हमारे साथ संघर्ष जरूर करेंगी और इसके साथ साथ ये भी मान के चलता हूँ कि पूरी जरूर करवाएंगे। लोकसभा लगने वाली है, दिल्ली में सभी सांसद पहुंचेंगे। देखते हैं अब ये कर्नाटक का मुद्दा उससे बहसने के पहले ही सॉल्व होता है या फिर वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाता है। बात करते हैं आगे चल के, क्या बाकी जैन समाज भी दिए हुए आश्वासन से संतुष्ट है? सर क्या आपके अंदर वो संतुष्टि है? बिल्कुल है। माननीय संसद महोदया एक साध्वी हैं और एक साध्वी कभी भी कोई भी विचार, खासतौर से प्रज्ञा ठाकुर जी की खासियत है कि उन्होंने जो कहा है वो पूर्ण रूप से करती हैं। ये उनकी विशेष, बल्कि जितने भी साधु संत हैं जो राजनीति में हैं, भले ही हैं, चाहे आप हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिएगा, जितने भी साधु संत हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो एक तो बिना कहेंगे नहीं और कहेंगे तो पूर्ण रूप से करेंगे। आज जैन समाज ने साध्वी जी को माँ का दर्जा, माँ की उपाधि दी है, सभी ने एकत्रित होकर, क्या विशेषता रही है इसकी? साध्वी हमेशा मातृत्व का पालन करती हैं और हमेशा जितनी भी साध्वी होंगी वो हमारी नज़र में हमेशा जीवन पर्यंत वो माँ के रूप में ही होती है। वो ना दीदी होती है, ना कोई दूसरा स्वरूप होता है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ का स्वरूप होता है। तो ये जैन समाज जिसमें काफी आक्रोश देखने के बाद अब संतुष्टि है कि सांसद जी ने जो उनको आश्वासन दिया है वो आश्वासन पूरा होगा और उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। होती है तो क्या को कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी, वहाँ विषय भी रखूंगी, पत्र लिखूंगी, सीबीआई की जांच होगी, उसमें जो भी जांच में जो भी आएगा और दोषियों को फांसी की सजा होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। मैम हर बार जब भी कोई इस प्रकार का कृत्य होता है मगर एक ही भी मुस्लिम समुदाय से क्यों लोग निकल के सामने आते हैं? उनके यहाँ कुछ संस्कार हैं, हमारे यहाँ संस्कार है, परिवर्तन इतना ही है। धर्म और अधर्म ये दोनों ही चीजें होती हैं। हम धर्मी हैं और वो भी धर्मी है, जो ऐसा करते हैं वो भी धर्मी है। आज हम भोपाल जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप जी के समक्ष आए हुए हैं। जैन समाज भोपाल आचार्य श्री कान कुमार नंदी जी महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्र पूर्वक उनकी जो हत्या की गई है
उससे बहुत दुखी है, बहुत आहत है। मैं आदरणीय सांसद महोदय हमारी दीदी जी से एक करबद्ध निवेदन करता हूँ भोपाल जैन समाज की तरफ से कि हमारी भावनाओं को आप समझें और आप समझ करके भारत सरकार तक और भारत सरकार के साथ साथ उस प्रदेश सरकार तक जरूर पहुंचाएं जिस प्रदेश में दुखद घटना घटी है, क्योंकि वो प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो वहां पर आज पूज्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज की नृशंस करंट लगाकर हत्या की गई अर्धरात्रि में। उसके बाद उनके शव को 9 टुकड़ों में बांटा गया, उन टुकड़ों को बोरवेल के अंदर डाला गया। जैसा कि अभी विस्तृत रूप से कोई वक्तव्य नहीं आया, लेकिन विभिन्न जो हमारे सूचना के माध्यम उनसे हमको जानकारी प्राप्त हुई है। हम ऐसे कुकृत्य जो कि मुनिराज दिगंबर मुनिराज आदरणीय दीदी भी परिचित है, चीटी मात्र को भी मानना कहीं पसंद नहीं करते हैं। जीव मात्र की रक्षा जिनका प्रथम कर्तव्य होता है, ऐसे मुनिराज के खिलाफ इतना षड्यंत्र पूर्वक कृत्य किया गया है। जैन समाज भोपाल संपूर्ण भारत सरकार इस कृत्य की आज 20 तारीख को पूरे देश में भर्त्सना कर रही है, निंदा कर रही है। और हम हमारे प्रतिनिधियों से और खासतौर से आदरणीय दीदी, चूंकि स्वयं आदरणीय दीदी त्याग के मार्ग पर है, साध्वी है और समान संस्कृति से पूर्णता अवगत है, मैं उनके माध्यम से भोपाल जैन समाज की तरफ से एक ज्ञापन आदरणीय दीदी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं मुझसे निवेदन करता हूं कि हमारे भावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ निवेदन करता हूं अगर हो सके तो आपके प्रयासों से लोकसभा में इस प्रश्न को भी उठाया जाए, क्योंकि लोकसभा चालू होने वाली है। भारत में ऐसा कुकृत्य हुआ है उन गुजरातियों के खिलाफ जो हमेशा अहिंसक होते हैं और जीव मात्र के लिए सोचते हैं। मैं क्योंकि हम सब आप सबकी मात्र माँ होती है, आदरणीय दीदी माँ हमारे लिए सांसद, हमारी मातृ स्वरूप वैसे भी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसका जो हम मेमोरेंडम आदरणीय दीदी को दे रहे हैं उसका वाचन कर रहा हूँ। आदरणीय दीदी साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर, सांसद महोदय, भोपाल मध्य प्रदेश। जैन आचार्य परम पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी महामुनिराज की नृशंस हत्या के विरोध में भारत बंद का आयोजन एवं जैन तीर्थ क्षेत्रों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने सहित विभिन्न मांगों को पूरी करने बाबत श्री दिगंबर पंचायत कमेटी भोपाल महोदया जैसा कि विदित है, बेलगांव जिले में चिकोड़ी तालुक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार जी नंदी मुनि महाराज की 5 जुलाई 2020 को हत्या कर हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिए, जिससे संपूर्ण भारतीय विश्व के जैन समाज में दुख एवं रोष व्याप्त है एवं कृत्य की घोर निंदा करती है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम सकल जैन समाज की ओर से श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी भोपाल निम्न मांगों का समर्थन करते हुए आज आयोजित विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी महामुनिराज की नृशंस हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक में सुना जाए, घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए। कर्नाटक के गृह मंत्री इस घटना पर वक्तव्य जारी करें। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों के तहत राष्ट्रीय एवं राज्य जैन आयोग का गठन हो, जिसमें जैन से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई का पूर्ण अधिकार, जैन संस्कृति एवं संवर्धन बोर्ड का गठन हो, जिसके सदस्य संपूर्ण जैन समाज की मान संस्थाओं एवं संघ से चर्चा कर एवं समन्वय स्थापित करके सक्रिय ऊर्जावान सदस्य नियुक्त किए जाए तथा बोर्ड को समय समय पर उद्भूत समस्याओं से एवं मांगों को शासन से पूरी कराने का पूर्ण अधिकार। संपूर्ण भारत वर्ष में साधु संतों का व्यवहार करते समय एवं साधना स्थान पर सुरक्षा हेतु विशेष कानूनी प्रावधान किए जाए, जिसके तहत समस्त साधु संतों के प्रत्याहार के दौरान वाहन चालकों द्वारा बरती जाने वाली विशेष सावधानियों का प्रावधान ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय इस शर्तों में भी शामिल किए जाए एवं विभिन्न सूचनाएं एवं संकेतक सड़कों के किनारे लगाए जाएं और पालन न करने पर लाइसेंस रद्द किया जाए, ताकि वर्तमान में साधु संतों के साथ हो रही वाहन दुर्घटनाओं में सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। संपूर्ण भारत वर्ष में विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों एवं मंदिरों में अवैध रूप से कब्जा किए गए
उन्हें तत्काल हटवाए जाए। जैसे गिरनार जी पर्वत, आंचली चौक, अन्य चौक पर भगवान देवीनाथ के चरणों पे को कब्जा कर जैन धर्म के श्रद्धालुओं को दर्शन भी नहीं करने दी जाती। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगे एवं जैन तीर्थ यात्रियों पुजारियों को नियमित रूप से रुक कर पूजन दर्शन करने का अधिकार पूर्वक है। पालीताना, मोहम्मदगिरी तीर्थ, इंदौर इत्यादि अन्य क्षेत्रों में पर रोक लगाकर तत्काल हटाएं। जैन तीर्थ एवं मंदिरों की पवित्रता एवं ऐतिहासिकता पर शासन प्रशासन द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया जाए। आज भारत बंद के दौरान संपूर्ण बंद रखकर यह विरोध प्रकट करते हुए अपनी प्रत्येक मांगों का ज्ञापन आपकी ओर से प्रोषित करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी भावनाओं को आगे पहुंचाएं, आप सहयोग करें। मैं विभिन्न मंदिर समितियों के अध्यक्षगण जो कि हमारे बीच में विराजमान है उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगे आए और ज्ञापन देने में सहयोग करें। ऊपर चले आइए भैया, जो अध्यक्ष हो वही ज्यादा भीड़ मत लगाना ना। भैया भैया तो भैया आलो भैया मेडिकल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय के हमारे बीच आदरणीय जितेंद्र ठाकुर जी और भी संस्थाओं के पदाधिकारी हमारे बीच में, उन सबसे आराम से भैया, आराम से क्या कर रहे हैं यार। मनोज जी अरे दीदी से जा दीदी नहीं, अब मैं दीदी को सुनना चाहता हूँ। सभी लोग हाथ लगाओ भैया। अरे हाथ के कंधे से हाथ लगा लो भैया 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 हाथ। अरे क्या कर रहे हो यार। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा सच्चे साधुओं की जय, सच्चे साधुओं की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, भगवान महावीर का क्या संदेश। थोड़ा सा शांति बनाएंगे। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया रही है। आज आप सब लोग यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जिस निमित्त आए वो अच्छा नहीं लगा। कोई भी साधु संत अपनी तपस्या में लीन रह करके और सनातन धर्मी हमारे जैन पंथ के लोग, साधु संत और समाज, विशेष तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि जैन साधु संत और जैन समाज साधना में रत रहता है। वो कभी भी किसी के प्रति विचार में भी हिंसा नहीं लाता। ये सनातन धर्म, जैन पंथ इनकी पहचान है। साधु संत जब तपस्या में रत रहता है तो सबके कल्याण की कामना करता है। जहाँ जैन मुनि अपने वस्त्र तक त्याग देते हैं, जहाँ जिस अखाड़े से हम हैं, नागद सन्यासी हैं, हम वस्त्र तक त्याग करके संपूर्ण जो तपस्या करते हैं वो करते हैं राष्ट्र कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ, तो सबके कल्याण। तो वहाँ कभी किसी के दुश्मन और बैरी भाव रहता ही नहीं है। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि कर्नाटक प्रदेश, जहाँ हमारे बहुत मंदिर तीर्थ, वहाँ के लोग जिन्होंने गलत एक कदम उठा करके ऐसी सरकार बनाई जिसका उद्देश्य था कि हम धर्म की रक्षा करने वाले लोगों को जेल में डालेंगे। और ये सरकार का दोष है। जिस सरकार के ये उद्देश्य होंगे, जिनके ये नियम होंगे, जिनके ये लक्ष्य होंगे कि हम ये करेंगे, हम राष्ट्र धर्मियों को, धर्म की रक्षा करने वालों को जेल में डालेंगे, वही उनके यहाँ हो रहा है।
में रहने का अधिकार। माननीय मोदी जी की सरकार, आप लोगों ने अभी कहा, माननीय मोदी जी की सरकार है, लेकिन इतनी कठोरतम सरकार, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के लिए। योगी जी यूपी में जीरो टॉलरेंस, मध्य प्रदेश में शिवराज जी जीरो टॉलरेंस, लेकिन कुछ प्रदेश हैं जिनमें आतंकवाद को बढ़ावा देना उन्होंने अपनी नीयत तय की है। और इसलिए आप ये मत मानिए, ये दुख का विषय नहीं है कि हमारे संत ने अपने जीवन को त्यागा है। हमारे संत राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जीवन त्याग करते हैं। संत साधु संत सब त्याग करते हैं, लेकिन अपने जीवन का त्याग, उनके जीवन के त्याग से अगर हम सब में चेतना आती है तो हमारे साधु संतों की तपस्या सफल होती है। आज के समय में आज का जो परिदृश्य चल रहा है, सबने हिंदुओं पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। जो भी विधर्मी है वो जो हिंदू पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है, हमारे गीता का जिस दिन पालन करने लगे हमारा हिंदू, उस दिन किसी को यहाँ ठौर नहीं मिलेगा। जिस दिन गीता का पाठ पर चलने लगे हमारे हिंदू, उस दिन साधु संत भगवा, उस दिन धर्म सब सुरक्षित हो जाएगा। साधु संत हमारे जैन मुनि थोड़ा सा खा करके अपनी पूरे जीवन की तपस्या आप लोगों को देते हैं। आज उनकी हत्या उन लोगों ने की है, लेकिन हमारे मुनि अपनी तपस्या की चेतना हम सब में भरे हैं। और मैं चाहती हूँ कि पूरा आप जैन मुनि के साथ हमारे समस्त जैन समाज और पूरा हिंदू समाज जागृत हो, उनकी हत्या के बाद उनकी चेतना सब में व्याप्त हो और आगे कोई ऐसा कदम न उठा जाए, इसके लिए तैयार हो। ये हमारा, वो उसका, ये हम हैं, वो है, वो उसका है, भूल जाइए। आज विधर्मी यहाँ ताकतवर होने का हमें प्रमाण दे रहे हैं। उनके हौसले पस्त होना चाहिए, उनके हौसलों को कुचलना पड़ेगा। अगर धर्म है तो उसको सिद्ध होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए हमारे देश में धर्म जीवित रहेगा, क्योंकि ये सनातन धर्मी देश है। इसमें सबको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जिसने मुंह उठाया उसको कुचला भी जाएगा। और मैं आपको एक आश्वासन देती हूँ कि मैं 24 तारीख को वो वहां जाऊंगी संसद में, और तब तक अगर ये विषय नहीं उठाया गया तो मैं जाऊंगी और किसी भी नियम के अंतर्गत 24 को 25 को जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा, मैं ये विषय संसद में आज मुझे ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगी कि इस केस की सीबीआई जांच करवाई जाए। बहुत बढ़िया। केंद्रीय गृह मंत्री को यह पत्र लिखूंगी कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी सहित लोकसभा के स्पीकर सभी को ये पत्र की एक कॉपी दूंगी और अपना विषय वहाँ के नियमों में उठाऊंगी। यदि हमारे से पहले किसी ने उठा दिया वहाँ पहुँचने के पूर्व, तो भी हमारा विषय वहाँ रखा जाएगा। और अगर नहीं उठाया जा सका तो मैं स्वयं उठाऊंगी। ये मैं आपको आप जागृत हुए। एक विषय मैं और कहना चाहती हूँ। एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमारी बेटियां सबसे ज्यादा एक नंबर पे, हमारी जैन समाज की बेटियां, हिंदू बेटियां, उनको विधर्मी लव जिहाद में फंसा करके लेके जाते हैं। इसकी चिंता
चिंता भी हमें करना पड़ेगी और इसके लिए भी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। हमारी पीड़ा है कि जब तक हम एक नहीं होंगे अपनी बेटियों की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदू समाज इसके लिए इकट्ठा हो। ब्राह्मण समाज की बेटियां दूसरे नंबर पे जा रही है, उनको भ्रमित करके लेके जाया जा रहा है। ये विधर्मियों का एक बहुत बड़ा कुचक्र है। मैं इसके विरुद्ध हूँ, अपना प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आप सबका साथ चाहिए। हम विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपनी बेटियों की सुरक्षा करेंगे, समाज की सुरक्षा करेंगे और उनको ऐसा जवाब देना पड़ेगा कि हमारी बेटी अगर एक लेकर के वो गए तो उनकी 10 बेटियों को यहाँ लेकर हम हिंसा और अहिंसा हमारी परिभाषा अलग है। अगर कोई अब हमारे जैन समाज की, ब्राह्मण समाज की, हिंदू समाज की सनातनी बेटियों को कोई एक को ले जाए तो उनकी 10 लड़कियों को हिंदू बना, जैसे वो बनाते हैं समाज करे, ये कह देना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो हम कितने भी प्रश्न कहीं भी उठाते रहे, अगर समाज जागृत नहीं हुआ तो हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और हम असुरक्षित रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है, शायद कोई सांसद ऐसा नहीं बोलता, अभी फिर मीडिया वाले लिख सकते हैं कि विवादित बोल, लेकिन ये हमारी पीड़ा है और ये समाज में हम व्यक्त कर रहे हैं कि ये हमारा समाज, परिवार के लोग कोई भी ज्ञापन लेगा, हमने समझा शायद यहाँ नहीं बन पाएंगे आप लोग, इसलिए मैं बाहर गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब अपने हृदय में जगह होती है तो यहाँ भी जगह बन जाती है। इसलिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म के प्रति निष्ठा, एकाग्रता और चैतन्यता और सक्रियता रखते हुए हम आगे बढ़े। मैं 100% आपके साथ हूँ और रहूंगी। एक सन्यासी, एक साधु, एक मुनि जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए, धर्म के लिए समर्पण किया है, मैं ये मानती हूँ कि ये कर्तव्य अब उन्होंने मुझे दे दिया है कि आप इसके साथ न्याय करिए और मैं आपके साथ हूँ। इसके लिए, इस घटना के लिए मैं पूरी कार्यवाही करूंगी और जहाँ तक हो सकेगा न्याय दिलवाने का प्रयास करूंगी। एक विषय और है माँ, जैसा अभी आपने कहा कि हमारे हिंदू समाज की बच्चियां और जैनेतर समाज की बच्चियां और दूसरी जगह जा रही हैं, उससे भी एक खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। मांस की दुकानों पर माइक लगाकर मांस बेचा जा रहा है और जिस जगह एक दुकान मांस की खुलती है उस जगह से 10 शाकाहारी लोग अपना मकान बेच के चले आते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की पीड़ा है, ये पूरे मध्य प्रदेश की पीड़ा है। और अभी आप शासन में हैं, अभी आप ताकतवर हैं, जैसे आपने सब्जी मंडी बनाई, गल्ले की बनाई, कपड़े की बनाई, हमें किसी के खाने पीने से कोई आपत्ति नहीं है, सब अपने अपनी विचारधारा से खा सकते हैं। पर जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया स्वच्छ भारत का, आप देखिए जरा, एक बार आप घूमिए जरा और अपने स्टाफ से पूरी जानकारी लीजिए, आपको जानकारी मिलेगी इस चीज की। तो हमारी बाकी सब्जियों के साथ एक चलती फिरती और उड़ती हुई और चलती हुई सब्जी भी बिक रही थी, ऐसा मैंने देखा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तैरती हुई, चलती हुई, उड़ती हुई ये सब्जियां भी वहाँ बिकती हैं और इसका मैं विरोध करती हूँ और ये विरोध हमारा निरंतर रहेगा। और मेरा कहना है, शाकाहारी जो है उनको शाकाहारी रहने का अधिकार है, इसलिए अशुद्धता वहाँ ना फैलाई जाए। जिनको मांस मटन करना है उनको भोपाल के बाहर कोई, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। शौक है, जिसको पीने का शौक है, तो दारू मुर्गा की दुकानें एक तरफ कर दी जाए और हमारा ये समाज जो शुद्ध और सात्विक रहना चाहता है उसको ये करने का अधिकार है, इसलिए वो स्थान दिया जाए। ये मांग मैं पहले ही कर रही थी, आपके विचार भी इसमें सम्मिलित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए हम ये विचार भी वहाँ रखेंगे और जो भी मांगे ज्ञापन में लिखी है उसके लिए भी मैं पत्र भेजूंगी। भगवान महावीर स्वामी की